हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मेरी सृष्टि के एक नए ब्लॉग में। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे ये शेयर करने के लिए जा रही हूँ कि प्रेगनेंसी में आपकी किन गलतियों के कारण आपका बच्चा गर्भ में कम हलचल करता है या ना के बराबर हलचल करता है। वो कौन सी स्थिति बन जाती है जिसके कारण आपका बच्चा बहुत ही कम हलचल करता है, वो आपकी गलतियों के कारण। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी में आपका बच्चा गर्भ में कब से हलचल करना शुरू करता है। तो प्रेगनेंसी में आपका बच्चा गर्भ में चौथे महीने से हलचल करना शुरू कर देता है और 5वें महीने के अंत तक अगर आपका बच्चा गर्भ में हलचल नहीं कर रहा है तो आपको डॉक्टर के पास तुरंत ही जाना चाहिए। वहाँ पे उनको बताना चाहिए कि आपका बच्चा गर्भ में हलचल नहीं कर रहा है। तो वो देखकर बता सकते हैं कि बच्चे की कंडीशन ठीक है या नहीं है। अगर ठीक होगी, अगर वो बोलेंगे थोड़ा इंतज़ार करना है तो आप थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं। अगर और कुछ भी बात होगी तो डॉक्टर आपको बता देंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं कि आपका बच्चा गर्भ में कब बहुत ही ज़्यादा एकदम से हलचल करता है। तो मेरी प्रेगनेंसी में जो मेरा अनुभव रहा, जो एक्सपीरियंस रहा, उसके आधार पर यहाँ मैं ये बताने के लिए जा रही हूँ कि आपका बच्चा गर्भ में लगभग 7वें महीने में बहुत ही ज़्यादा हलचल करता है। 7वें महीने में, उसके बाद 7वें महीने के बाद से गर्भ में आपका बच्चा थोड़ा कम हलचल करता है, क्योंकि उसके बाद से 8वें महीने में आपका बच्चे का वेट बढ़ जाता है, आपका वेट बढ़ जाता है, वज़न एकदम से बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण बच्चे को अंदर हिलने डुलने की जगह नहीं मिल पाती है। ग्रोथ भी कम हो जाता है, क्योंकि जगह उसमें उतनी रह नहीं पाती और बच्चा कितना घूमेगा। तो इसीलिए उस टाइम पे भी 8वें महीने में भी आपका बच्चा धीरे धीरे कम घूमना शुरू कर देता है 8वें महीने में, क्योंकि आपका वज़न बढ़ रहा है, बच्चे का वज़न बढ़ रहा है, दोनों का वज़न बढ़ रहा है। तो एक कैपेसिटी होती है, एक क्षमता होती है घूमने की। अंदर पेट है, कोई समुद्र तो है नहीं कि बहुत ही ज़्यादा एकदम से घूमते रहेगा। तो वो एक पेट है, तो उसी की स्थिति, उसी के अनुसार आपके पेट में जितनी जगह रहती है तो 8वें महीने में आपका बच्चा थोड़ा कम हलचल करने लगता है। और हाँ, कभी कभी 8वें महीने में आपका बच्चा बहुत ही एकदम से कम हलचल करता है। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा था, मेरी जो बेबी गर्ल है वो 8वें महीने में एकदम बंद कर दी थी हलचल। जब 8वां महीना स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे मेरी बेबी गर्ल बिल्कुल ही हलचल करना बंद कर दिया था मेरी बेबी ने। तो फिर मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी, तो डॉक्टर ने मुझे बताया था कि 24 घंटे तक भी कभी कभी आपका बच्चा हलचल नहीं कर सकता है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा कभी कभी सोता भी है, 24 घंटे तक भी सोता है, डॉक्टर ने ऐसा बोला था। लेकिन आप इतना वेट तो कर नहीं सकते हैं, वो भी 8वें महीने में, क्योंकि 8वें महीने में कभी कभी किसी के साथ गलत भी हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हर वक्त गलत ही होता है, कभी कभी बच्चा सोता भी रहता है। आपका बच्चे का विकास सही रहता है, लेकिन वो कभी कभी सोता भी रहता है। तो इस कंडीशन में भी आपके बच्चे की जो हलचल है वो थोड़ी कम महसूस होती है, वो भी 8वें महीने में। और आपकी किन गलतियों के कारण आपकी जो रहती है, अगर आप प्रेगनेंसी में नाश्ता, जैसे सुबह में नाश्ता रहता है कि आपको नाश्ते के टाइम में नाश्ता करना, तो उस टाइम में आप चाय पी लेती हैं। सुबह सुबह होता है ना किसी किसी को क्या, लगभग हर एक लेडीज़ सभी ऐसा ही करती है कि सुबह उठती है, चाय पी लेती है, खाना 12 बजे 1 बजे चलता है। तो ऐसा आप प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी ना करें। खाने का जो टाइम है वो 8 से 9 बजे के बीच में आप खाना एक बार खा लें। और हाँ, खाना टाइम पे खाएंगे तभी आपके बच्चे की ग्रोथ, विकास सही ढंग से होगा और हलचल भी वो सही ढंग से करेगा। तो पहला है, अगर आप नाश्ता छोड़ देते हैं तो इसके कारण भी आपके बच्चे की हलचल जो है आपके घर में थोड़ी कम हो सकती है। उसके बाद दूसरा है कि आप कभी कभी काम करते रहते एकदम से आपको पता ही नहीं चलता है कि मतलब आप बैठे नहीं, आपको आराम भी करना रहता है। होता है ना कि सभी लोग सोचते हैं कि ज़्यादा सारा काम एक बार में ही निपटा के उसके बाद मतलब कि बैठे। तो इस स्थिति में भी होता है कि आप हर वक्त एकदम से एक्टिव रहते हैं, तो इसके कारण भी आपका बच्चा, हो सकता है कि आपका बच्चा गर्भ में शांत हो जाए, अस्थिर हो जाए, एकदम से शांत हो जाए। उसके बाद ऐसा होता है कि आप कभी कभी एकदम से एक बार में बहुत ही ज़्यादा खाना खा लेते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा खाना खाने के कारण आपका पेट एकदम से पानी बहुत ही ज़्यादा पी लेते हैं
तो एकदम से पेट में जगह नहीं बन पाती है, तो इसलिए भी आपका बच्चा कभी कभी गर्भ में हलचल जो है वो कम कर लेता है। तो आपको इसमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आप थोड़ा सा आराम करेंगे तो हो सकता है कि आपके बच्चे की हलचल फिर से शुरू हो जाए। उसके बाद अगर आप सही से प्रेगनेंसी में पानी नहीं पीते हैं, आपके पेट में पानी की कमी हो जाती है, तो इसके कारण भी आपका बच्चा गर्भ में कम हलचल करता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको इन्फेक्शन हो जाता है, किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसके कारण भी आपके पेट में पल रहे बच्चे तक भी हो सकता है कि वो इन्फेक्शन पहुंच गया होगा। तो इसके कारण भी आपके बच्चे की जो हलचल है वो कम हो सकती है। तो आप इसके लिए डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। खासकर प्रेगनेंसी में आपको वजाइनल इन्फेक्शन होता है, यूटीआई जिसको बोलते हैं, वो इन्फेक्शन हो जाता है। तो शायद अगर आपके बच्चे तक वो पहुंच गई होगी तो हो सकता है कि इसके कारण भी आपके गर्भ में बच्चे की हलचल कम हो सकती है। तो यही सब रीज़न होते हैं जिसके कारण आपके बच्चे की हलचल गर्भ में कम हो सकती है। तो अब यहाँ पे मैं ये बताने के लिए जा रही हूँ कि अगर आपके बच्चे की हलचल कम हो गई है तो आप कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपकी गलती के कारण कम हुई है, तो अगर आपके बच्चे की हलचल कम हो गई है तो आप थोड़ी देर के लिए, जैसे कि होता है कि आप काम कर रहे हैं तो थोड़ा रेस्ट करके देख ले, सोकर देख ले। इसके बाद अगर आपके बच्चे की हलचल गर्भ में कम हो गई है तो आप थोड़ा सा ठंडा पानी या फिर आप थोड़ा कुछ ठंडा ठंडा आइसक्रीम टाइप का या फिर फ्रिज से कुछ मीठा निकाल कर खा ले ठंडा ठंडा, तो हो सकता है कि आपके बच्चे की हलचल फिर से ठीक हो जाए। ऐसा डॉक्टर का कहना है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी में हलचल कम हो गई है गर्भ में बच्चे की, तो उस टाइम पे आप ठंडा पानी पी लीजिए या फिर आप ठंडा ठंडा कुछ खा लीजिए, मिठाई हो गई या फिर ठंडा पानी, शरबत बना के या फिर कोल्ड ड्रिंक टाइप का कुछ फ्रेश जूस बना के पी लीजिए। तो इससे भी आपके बच्चे की हलचल ग्रोथ में ठीक हो सकती है, आपके बच्चे की हलचल गर्भ में जो है वो ठीक हो सकती है। लेकिन हाँ, यहाँ मैं ये भी आपको बताने के लिए जा रही हूँ कि 8वें महीने के बाद आपके गर्भ में आपके बच्चे की हलचल वैसे भी कम हो जाती है, क्योंकि आपके पेट में जगह कम पड़ जाती है, उसके घूमने की जगह कम हो जाती है, बच्चा बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो 9वें महीने में आपको बच्चे की हलचल पे ध्यान रखना है, उसको काउंट करके रखना है, उसको गिन के रखना है कि आपके बच्चे की हलचल दिन में कितनी बार हो रही है। वो आप खुद देख सकते हैं, आप खुद में वो देख सकते हैं कि आपका बच्चा कम हलचल कर रहा है या ज़्यादा हलचल कर रहा है या फिर बिल्कुल ही नहीं कर रहा है। 9 मंथ में आपको बच्चे की हलचल पे बहुत ही ज़्यादा एकदम से ध्यान देने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। मिलेंगे फिर से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।